हेलो एंड वेलकम टू भय का अनुभव। दोस्तों, मेरा नाम है बिमान समीर और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ डर की सच्ची कहानी। आज की कहानी मुझे भेजी है गौरव जोशी ने। दोस्तों, चलिए सुनते हैं गौरव जोशी की ये कहानी इस इंट्रो के बाद। मध्य प्रदेश के घने जंगल में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अखिला नाम की एक खूबसूरत महिला रहा करती थी, जो गांव के बीचों बीच एक ऊंचे पेड़ों से घिरे छोटे से झोपड़ी में अकेले रहती थी। कुछ साल पहले उसका पति जंगल में लकड़ियां काटने गया था और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। और उस दिन के बाद से अखिला अकेले ही अपना देखभाल किया करती थी। वह ज़्यादातर वक्त अपना जंगल में घूमकर और वहीं से कुछ खाने का जुगाड़ कर लेती थी। उसे जंगल और जंगल में रहने वाले लोगों से बहुत लगाव था। गांव वालों का तो ये मानना था कि अखिला को जानवरों की भाषा भी आती है और कई तरह के चिड़िया और जानवरों से अखिला संवाद कर लेती थी। एक दिन की बात है जब जंगल में घूमते घूमते अखिला काफ़ी दूर निकल गई और उसने जंगल में एक ऐसा पेड़ देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह पेड़ काफ़ी लंबा और प्रभावशाली था। उसकी मुड़ी हुई शाखाएं एक साथ ऐसे लग रही थी जैसे वह आगे बढ़कर उसे पकड़ लेगी। अखिला उस पेड़ को देखकर भयभीत और मोहित दोनों हो रही थी। जैसे जैसे वह उस पेड़ के पास गई, उसने देखा उस पेड़ की छाल में कुछ अजीब तरह के चिन्ह बने हुए हैं और कोई अजीब भाषा में लिखा हुआ एक लेख। अखिला खुद को रोक नहीं पाई और उन चिन्हों को और उस भाषा को समझने के लिए उसे देखती रही कि तभी एक ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ की पत्तियां एक अशुभ रूप से सरसराने लगी। उस सरसराहट में अखिला को अपने पति की चीख सुनाई दी। अखिला को कुछ समझ नहीं आया। अब वो वहां से जा भी नहीं पा रही थी, मानो उस पेड़ ने उसे सम्मोहित कर लिया हो। जैसे जैसे हवा तेज होती गई, अखिला के कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी। कुछ ऐसे शब्द जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। पर वो ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ उससे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हो। वह उसे कह रहा हो कि उसे अकेले छोड़कर ना जाए, उसके साथ खड़े रहे और उसमें लीन हो जाए। अखिला ने विरोध करने की कोशिश की, पर वह उस पेड़ के सम्मोहन शक्ति के आगे कुछ नहीं कर पाई। दिन हफ्तों में बदल गए और अखिला अब भी उस पेड़ के पास ही खड़ी थी। उसके शरीर से पेड़ की शाखाएं ऐसे लिपट गई थी मानो वह उस पेड़ का ही हिस्सा हो। उसका दिमाग अब सुन्न पड़ गया था और शरीर बेहद कमजोर हो गया था। पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने उसकी आंखों में कुछ शक्तियां दे दी हो। कुछ समय बाद अब अखिला नजर नहीं आ रही थी। गांव में जब लोगों ने अखिला को काफी दिनों तक नहीं देखा तो वह उसे ढूंढने निकल गए। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग टोली बनाकर लोग अखिला को काफी दिनों तक ढूंढते रहे, पर अखिला उन्हें कहीं नहीं मिली। पर रात को जब सारा जंगल शांत हो जाता है, आज भी गांव वालों को अखिला की चीख सुनाई देती है। वहीं कुछ गांव वालों का मानना है कि उन्होंने उस पेड़ में एक अजीब तरह की चमकती हुई चीज देखी है। गांव वालों को अब उस पेड़ से बहुत ज्यादा डर लगने लगा है और गांव के मुखिया ने गांव वालों को हिदायत दी है कि कोई भी उस पेड़ की दिशा में अब नहीं जाएगा
दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया।